फिर उस समय तुरही का एक बड़ा शब्द सुनाई देगा और हर एक आंखें उसे देखेंगी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। जब मनुष्य का पुत्र घोड़ों पर सवार हुआ, बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए दिखाई देगा। दूतों को भेजेगा कि आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। तब मुर्दे जी उठेंगे और मृतों की हड्डियों पर मांस आ जाएंगे और उन्हें फिर से सांसें दी जाएंगी। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने सब कामों और गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। किताबें खोली जाएंगी। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा, चाहे बड़े हो या छोटे, बलवंत और कमजोर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वह आदमी जिसने अपनी घरवाली को जिंदा जलाकर किसी दूसरे की बीवी को अपनी पत्नी बना लिया था। वह आदमी जिसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, वरन अपने पैसों को ऐश मस्ती और बुरे कामों में बर्बाद कर दिया था।
अत्याचार करके उसकी इज्जत नीलाम कर दी। एक वेश्या। वह व्यक्ति जिसने लोगों को इंसानों की बनाई हुई मूर्तों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाले गए, जहाँ सिर्फ रोना और दांत पीसना था। एक जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। वह व्यक्ति जिसने ठुकराए हुओं की मदद की और बहुतों को सुसमाचार सुनाया। एक धर्मी औरत जिसने अपनी गरीबी में भी सुसमाचार फैलाने के लिए मदद की। वह व्यक्ति जिसने गरीब और बेसहारों की देखभाल की और बचत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। वह औरत जिसने सुसमाचार को सुनकर और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे सब लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा किया है और पश्चाताप किया है और अपने गुनाहों की माफी के लिए और उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके शरीर बदल जाएंगे और वे सदा के लिए हमेशा के आनंद के वारिस होंगे। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, केवल वही इस नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। पहली बातें जाती रहेंगी। वहाँ कोई दर्द और पीड़ा ना होगी और ना कभी रोना होगा, ना उदासी होगी, ना निराशा होगी और ना ही कोई कष्ट होगा। ना वह नफरत होगी और ना ही बैर होगा, वरन आनंद और सदा की शांति होगी।
उदासी होगी, ना निराशा होगी और ना ही कोई कष्ट होगा। ना वहाँ नफरत होगी और ना ही बैर होगा, वरन आनंद और सदा की शांति होगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। उसके 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। उसकी दीवारों पर इस्राएल के 12 गोत्रों और 12 चेलों के नाम लिखे हुए थे। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, केवल वही इस नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला है और मेमना उसका दीपक है। वहाँ कभी रात ना होगी। परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदी झलकती है। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। वहाँ कोई मौत नहीं देखेगा, क्योंकि जीवन का वृक्ष वहाँ पर है। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जरूर लौटेंगे और आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि आपको अनंत जीवन मिल सके।